आज का टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। और वर्क को बोलते हैं कार्य, या इसको कार्य और समय भी बोल सकते हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे और थ्योरी के बारे में जानेंगे यहाँ पे, यानी कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं वो सारे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे कराई जाएगी। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला है आपका मल्टीपल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस। जब मल्टीपल वेरिएबल आ जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इफ M1 man can finish a piece of work in D1 days, working H1 hours in a day, efficiency of them is E1 and unit of work is W1. And M2 man can finish a piece of work in D2 days, working S2 hours in a day, efficiency of them is E2 and unit of work is W2. Then यानी कि ये समझ में आपको, M1 आदमी है, एक काम को D1 दिनों में करता है और वह प्रतिदिन H1 घंटे काम करता है और उसकी इफिशियंसी E1 है। एक दूसरा आदमी है और और वो टोटल काम कितना करता है? W1। एक दूसरा आदमी है M2 आदमी D2 दिनों में किसी काम को पूरा करता है और प्रतिदिन S2 घंटे काम करता है, उसकी इफिशियंसी E2 है और टोटल काम कितना करता है? W2। तो फॉर्मूला लगेगा M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। तो आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा MDH अपॉन W। MDH यानी कि MDH तो मसाला आता है, उससे याद रख सकते हो MDH, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लग रहा है MDH, बस एक इफिशियंसी और इंक्लूड होगी। अगर फोर्थ वेरिएबल इफिशियंसी भी आपको देगा तो इसके न्यूमरेटर में इफिशियंसी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो MDH इंटू E1 है ना। M1 D1 H1 E1 डिवाइडेड बाई काम यानी कि W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं और इस एग्जाम्पल में हम लोग 3 वेरिएबल की बात करेंगे। 5 man can complete a work in 10 days, working 6 hours in a day. In how many days 8 man can complete the same work, working 4 hours in a day? 5 आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। तो कितने दिनों में 8 आदमी उसी काम को अगर प्रतिदिन 4 घंटे काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखो फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा था M1 D1 H1 और E1 और डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 और E2 और डिवाइडेड बाई W2। अब मुझे यहां पर क्या क्या दे रखा? एक तो मैन दे रखा है यानी कि M दे रखा है, डेज दे रखा है यानी कि 10 डेज और आवर्स दे रखा है यानी कि MDH दे रखा। तो फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे यहाँ पे M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 S2। तो M1 कितना है यहाँ पर? 5 यानी कि 5 आ गया। D1 कितना है यहाँ पर? 10 यानी कि 10 आ गया। H1 कितना है यानी कि 6, तो 6 आ गया इक्वल टू M2 कितना है यहाँ पर? 8 है तो यानी कि 8 आ गया। D2 मुझे निकालना है और इंटू S2 कितना है आप लोगों का? 4 यानी कि 4 आ गया। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो D2 की वैल्यू निकल कर आएगी 5 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 8 इंटू 4। तो ये आपका निकल कर आएगा 2 से 4 2 बार और 2 से 6 3 बार और 2 से 10 5 बार। तो 5 बजे 25 3 75 बटे 8 निकल कर आ गया, यानी कि टाइम कितना लगेगा? 75 बटे 8 डेज का समय लगेगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बस जो फॉर्मूला है आपको ये वाला याद रख लो, इसी से सब कुछ हो जाएगा। ये 5 वेरिएबल का फॉर्मूला है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अब इसके बाद क्वेश्चंस आप लोगों के 4 वेरिएबल के भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स के जरिए बताते हैं कि 36 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। 36 आदमी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं इफ दे वर्क 6 hours पर डे, अगर वह प्रतिदिन 6 घंटे काम को करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 24 मैन कैन डू हाफ वर्क इफ दे वर्क 8 hours पर डे। तो 24 आदमी उसके आधे काम को अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखो आपको दे क्या रखा है? आपको एक तो M1 दे रखा 36 मैन, क्लियर। देन आपको दे रखा 8 डेज यानी कि D1 दे रखा 8। इसके बाद आपको H1 दे रखा 6, H1 6 दे रखा। अब आपको
W1 क्या ले लिया मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा, इस बात को भी ध्यान से समझना, यानी कि टोटल काम हमने यहाँ पर 1 मान लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या दे रखा, ये दे रखा M2 यानी कि 24 है, D2 आपको यहां पे निकालना है, S2 आप लोगों को 8 दे रखा है, और W2 अब कह रहे हैं उसका आधा काम, पहला वाला काम कितना था 1, तो अब W2 उसका आधा काम लूंगा यानी कि 1/2 लूंगा। अब फॉर्मूला लगेगा MDH अपॉन W1, जिसको हमने कहा M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W2। अब वैल्यू रखनी स्टार्ट कर दूंगा, M1 की वैल्यू 36, D1 की वैल्यू 8 है, H1 की वैल्यू 6 और डिवाइडेड बाई W1 1 है आपका, इक्वल टू M2 यानी 24 है, देन इसके बाद D2 आप लोगों को यहां पे निकालना है, इंटू H2 8 है और डिवाइडेड बाई 1/2। क्लियर जी, आप देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इस 8 से ये 8 आप लोग आ जाएगा, इस 6 से 24 आपका 4 बार जाएगा, अब इस 4 से 36 9 बार चला जाएगा, तो यानी कि आपका D2 क्या निकल कर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 इंटू 1/2 यानी कि 4.5 डेज। तो इस तरीके से कितना समय लगेगा इस काम को करने में, 4.5 डेज का समय लगेगा। इस तरीके से आप लोग कर लोगे तो मैंने आपको 3 वेरिएबल का क्वेश्चन भी करा दिया, 4 वेरिएबल का क्वेश्चन भी करा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड फॉर फाइंडिंग द टाइम, समय को निकालने के लिए बेसिक तरीका क्या होता है, यानी कि साधारण तरीके से हम लोग बात करेंगे, जो बेसिक अप्रोच होती है क्वेश्चंस को करने की। देख लेते हैं कि इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन n डेज, अगर कोई ए है किसी काम को n दिनों में पूरा कर लेता है, देन ए इज 1 डे वर्क, तो ए का 1 दिन का काम। देखो अगर ए किसी काम को n दिन में पूरा कर लेता है तो ए का 1 डे का वर्क कितना निकल कर आएगा, 1 डे का वर्क, तो ये निकल कर आएगा 1/n निकल कर आएगा। कितना आएगा, 1/n निकल कर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 1 दिन का काम ही क्या होता है, उसकी इफिशिएंसी यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता होती है ना। जो व्यक्ति 1 दिन में जितना काम करता है वही उसकी इफिशिएंसी कहलाती है। एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा भी क्या होगा, सत्य होगा। अब आगे देख लेते हैं। इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन m डे while B can complete the same work in n days, ठीक है ना। अगर A किसी काम को m दिनों में पूरा करता है और B उसी कार्य को n दिनों में पूरा करता है, तो हम यहां पे निकालेंगे वर्क डन बाय A इन 1 डे, यानी कि A ने 1 दिन में कितना काम करा है, तो टोटल काम m दिनों में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/m। वर्क डन बाय B इन 1 डे, B टोटल काम n दिनों में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/n करेगा। अब हम लोग निकालेंगे ए और बी दोनों का इकट्ठा 1 दिन का काम, तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो 1/n और प्लस 1/n को जोड़ देंगे। यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपका m इंटू n, तो ऊपर आएगा n प्लस m, तो n प्लस m अपॉन mn, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज, अगर ए एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज, और बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इन हाउ मेनी डेज बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो यहां पर निकालेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि वर्क डन बाय ए इन आ डे, तो कितना निकल कर आएगा, टोटल काम ए कर रहा है 4 दिनों में, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/4। अब यहां पर निकालेंगे वर्क डन बाय बी इन आ डे, तो बी 1 दिन में कितना करता है, टोटल काम बी करता है 6 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/6। अब हम लोग निकालेंगे दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे वर्क डन बाय A and B in a day, in a day, तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 1 दिन का A का काम 1/4 प्लस 1 दिन का B का काम 1/6, तो 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। 4 से 12 3 बार चला जाएगा और 6 से 12 2 बार चला जाएगा, यानी 5/12। तो दोनों मिलकर इस काम को 5/12 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, यहां पर 5/12 काम को करेंगे।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5/12 काम को कर रहे एक दिन में। अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द वर्क, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 12/5। बात समझ में आ गई। पहले एक दिन का काम निकालेंगे ए का, फिर एक दिन का काम निकालेंगे बी का, फिर दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, जो कि निकल कर आया 5/12। एक दिन का काम निकला, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 12/5, इसका उल्टा कर देंगे। दोनों मिलकर ए और बी पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि 12/5 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द टाइम टू कंप्लीट ए वर्क बाय 3 मैन, ठीक है ना। अगर 3 आदमी काम को करे तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान से देखिएगा। इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन m डे, अगर ए किसी काम को m दिनों में पूरा कर सकता है, while B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन n डेज, और B उसी काम को n दिनों में पूरा कर सकता है, एंड C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन P डेज, और C उसी काम को P दिनों में पूरा कर सकता है, देन टोटल टाइम टेकन बाय A, B एंड C टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, तो तीनों मिलकर A, B, C उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां पर निकल कर आएगा 1/1/m प्लस 1/n प्लस 1/p आप लोगों का निकल कर आएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो यहां से जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो नीचे आपका क्या आएगा, MNP LCM आएगा, जो ऊपर चला जाएगा, यानी इसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। आप कहोगे 1/MNP LCM ले लेंगे यहाँ पे, तो यहां पर आएगा NP प्लस MP और प्लस MN, तो ये निकल कर आएगा MNP डिवाइडेड बाई NP प्लस MP और प्लस MN आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियरिटी आप लोग को हो जाएगी। इफ A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज, B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज, और C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज, इन हाउ मैनी डेज ऑल ऑफ दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, और सी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर अगर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है ना। अब देखो यहां पर m की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं ये वाला MNP अपॉन MN प्लस NP प्लस PM। तो m बराबर कितना है आप लोगों का, यहां पर 4 डेज है, n बराबर कितना है आप लोगों का, यानी कि 6 डेज है, और P बराबर कितना है, यानी कि 8 डेज है। ठीक है ना। तो 4 गुणा 6 गुणा 8 डिवाइडेड बाई 4 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 4, तो ये आप लोग का निकल कर आएगा 4 गुणा 6 गुणा 8 और डिवाइडेड बाई 4 6 24 आ जाएगा, प्लस 6 8 48 आ जाएगा, और प्लस 8 चौक 32 आ जाएगा। तो निकल कर आएगा 4 गुणा 6 गुणा 8 और डिवाइडेड बाई, देखो 48 और 32 80, 80 में 24 जोड़ देंगे यानी कि 104। ठीक है ना। अब देखो 4 दूनी 8 और 4 6 24, 2 से जाएगा 13 बार, 2 से जाएगा आप लोगों का 3 बार, तो 8 3 24/13। तो इस तरीके से यह काम 24/13 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये तो था इन क्वेश्चंस को करने का एक ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम लोग LCM मेथड से क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं वो तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर देखते हैं कि LCM मेथड फॉर फाइंडिंग द टाइम, समय को निकालने के लिए LCM मेथड को किस तरीके से यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो LCM ऑफ टाइम क्या होता है, ये होता है आप लोगों का टोटल वर्क, यानी कि जब समय का LCM आप निकालोगे वही आपका टोटल वर्क कहलाता है। क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियरिटी होगी। 1 डे वर्क जिसको इफिशियंसी बोलते हैं, एक दिन का काम, अगर इसमें टाइम की गुणा करते हैं एक दिन के काम में तो आप लोगों का टोटल वर्क निकल कर आ जाता है। यानी कि 1 डे वर्क जिसको इफिशियंसी भी बोलते हैं, उसमें अगर समय की गुणा कर दोगे तो टोटल वर्क आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, एक एक चीजें ध्यान से देखनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ए किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। B कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, और B उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। While C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, जबकि C उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। A कर रहा है यहां पर 6 दिनों में, तो यहां पे लिख देंगे A काम को करता है यहां पर 6 डेज में कंप्लीट।
ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर बी की बात करूं तो बी के बारे में क्या दे रखा कि बी करता है 8 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है इस कार्य को? 8 डेज में कंप्लीट करता है। और अगर मैं सी की बात करूं अब तो सी करता है 12 डेज में, और सी करता है इस कार्य को 12 डेज में कंप्लीट। तो ये 6, 8 और 12 क्या है? टाइम है। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं, किसका एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पर? मैं एलसीएम ऑफ किसका लेना पड़ेगा? 6 का, 8 का और 12 का, है ना। मुझे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 6, 8 और 12 का। और ये एलसीएम क्या आपका निकल कर आ जाएगा? 6, 8, 12 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? यानी कि 24 निकल कर आएगा। और यही क्या होता है आप लोगों का टोटल वर्क होता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम का एलसीएम जो लोगे और जो भी एलसीएम निकलेगा वही आपका टोटल वर्क होता है ना। अब एक दिन का काम मैं निकालूंगा। अब एक दिन का काम कैसे निकालोगे? टोटल काम है आप लोगों का 24, और 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा निकल कर 4, है ना। इसको 24 यूनिट मान लेता हूं, 24 यूनिट, है ना। तो यहां पे क्या निकल कर आ गया? 4 यूनिट पर डे निकल कर आ गया। भाई 24 यूनिट को अगर 6 दिन से डिवाइड करूंगा तो 4 यूनिट पर डे निकल कर आएगा। तो ए का एक दिन का काम निकल कर आ गया 4 यूनिट पर डे, और एक दिन का ही काम क्या होता है? उसकी इफिशियंसी होता है। अब बी करता है टोटल काम को 8 दिनों में पूरा, और टोटल काम है कितना? 24। तो 24 यूनिट को अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो बी का एक दिन का काम निकल कर आएगा कितना? 3 यूनिट पर डे। एक दिन का काम कह लो या इसकी इफिशियंसी कह लो। अब सी करता है टोटल काम को 12 दिन में कंप्लीट। टोटल काम है 24 यूनिट, 24 यूनिट बटे 12 दिन यानी कि 2 यूनिट पर डे। यानी कि सी एक दिन में 2 यूनिट पर डे काम करता है, या सी की इफिशियंसी क्या है? 2 यूनिट पर डे। अब अगर मैं कहूँ कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी, तो आप कहोगे सर 4, 3, 7 और 2 9, यानी कि 9 यूनिट पर डे काम को कर रहे हैं तीनों मिलकर, है ना। टोटल काम कितना है? अगर तीनों से मैं काम कराऊं तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? तो आप कहोगे सर टोटल काम कितना है? 24 यूनिट, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 यूनिट पर डे काम को कर रहे हैं। यूनिट से यूनिट गया, 3 3 9 और 3 8 24, तो यानी आपका क्या निकल कर आया? 8/3 डेज निकल कर आ गया। तो ये क्या निकल कर आ गया? यानी कि तीनों मिलकर ABC इस कार्य को 8/3 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहां से बात समझ में आ गई। तो एलसीएम मेथड से इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो समय दे रखा उसका जो एलसीएम निकालते हैं, जो भी एलसीएम आता है वो आप लोगों का टोटल काम होता है, ठीक है ना। और एक दिन का काम ही क्या होता है? आपकी इफिशियंसी होती है। अगर इफिशियंसी में टाइम से गुणा आप लोग कर दोगे तो आपका टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसे कि एक इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे है, अगर इसमें टाइम कितना है? 6 दिन। अगर 4 में 6 से गुणा कर दूंगा तो 24 आएगा, 24 यूनिट आएगा, और 24 यूनिट ही क्या आप लोगों का टोटल काम है। तो इस बात को बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के सामने आपकी मदद के लिए यहाँ पे रख दिया है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लोगे। बात समझ में आ रही है? 8/3 डेज, दिस इज द करेक्ट और फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस में एलसीएम मेथड से कराऊंगा। बेसिक और ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ आपको इसलिए बताई है कि आपको पता होना जरूरी है, वरना हम लोग सभी के सभी क्वेश्चंस एलसीएम मेथड से करेंगे, जिससे जल्दी भी कर पाएंगे और सही तो निकलेगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम एंड इफिशियंसी के बारे में, यानी कि समय और क्षमता के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क। द कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क। इफिशियंसी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 नंबर ऑफ डेज के बराबर होती है ना। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ डेज के बराबर आप लोगों की होती है, ठीक है ना। यानी अगर आपको टाइम का रेशो दे रखा है, मान लो कि टाइम का रेशो दे रखा आप लोगों को, लेट्स से कि 3:4, तो अगर आपसे इफिशियंसी का रेशो पूछेगा, है ना, इफिशियंसी का रेशो तो आएगा 1/3:1/4, इसका रिवर्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर दोगे, जो कि 4:3 भी यहां पर लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, इससे और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को यहां पर हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये है टाइम एंड इफिशियंसी से रिलेटेड एग्जाम। 3 persons कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। 3 आदमी एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं।
3 person कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days, 6 days एंड 8 days रेस्पेक्टिवली। ओके, 3 आदमी एक काम को क्रम से 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ देयर इफिशिएंसी, तो इनकी क्षमता का अनुपात बताना है आप लोगों को क्या होगा। तो देखो यहां पर टाइम का रेशियो दे रखा, क्या दे रखा, यहां पर दे रखा है टाइम का रेशियो, जो कि कितना दे रखा, पहला व्यक्ति करता है 4 दिनों में 4 days, दूसरा व्यक्ति करता है 6 days में, और तीसरा करता है यहां पर 8 days में। समझ में आ गई। अब यहां पर मैं निकालूंगा इसकी इफिशिएंसी का रेशियो, जो कि उल्टा हो जाएगा 1/4 इस्टू 1/6 इस्टू 1/8। अब यहां पर रेशियो फ्रैक्शंस में आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन से बचने के लिए 4, 6 और 8 का एलसीएम ले लूंगा। क्या करूंगा, यानी एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 तो कितना आ जाएगा 24। तो इस कंप्लीट फ्रैक्शंस में 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एफिशिएंसी आएगी 1/4 गुणा 24 यानी कि 6, 1/6 गुणा 24 यानी कि 4, 1/8 गुणा 24 यानी कि 3। तो यहां पर इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आएगा तीनों व्यक्ति की 6:4:3 आप लोगों का इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। आपको टाइम का रेशियो दे रखा, उसका रिवर्स करोगे तो आप इफिशिएंसी का रेशियो को निकाल सकते हो। ये बात क्लियर हो गई है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको टाइम एंड वर्क के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें और ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।